हम देखेंगे एरो फंक्शन। सो एरो फंक्शन is ES6 feature in a JavaScript. Now second, it is an anonymous function having arrow like syntax। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो एरो फंक्शन है ये ES6 फीचर है इन जावास्क्रिप्ट में, और इट इज़ एनोनिमस फंक्शन हैविंग एरो लाइक सिंटैक्स। मीन्स व्हाट, ये एक एनोनिमस फंक्शन है, मतलब इसको कोई नेम नहीं है, और इसका सिंटैक्स जो है मतलब इसके अंदर हम एरो यूज करते हैं, इसलिए इसको एरो फंक्शन कहा जाता है। ठीक है। सो अभी हम देखेंगे इसके अंदर सिंटैक्स देखेंगे एरो फंक्शन। सो देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ एरो फंक्शन। Two types of arrow function। नंबर 1 है इनलाइन एरो फंक्शन, नंबर 2 है ब्लॉक एरो फंक्शन, ब्लॉक कोड एरो फंक्शन। ठीक है। तो एरो फंक्शन 2 प्रकार के, एक है इनलाइन एरो फंक्शन है और दूसरा है ब्लॉक कोड एरो फंक्शन। तो अभी हम देखेंगे इनलाइन एरो फंक्शन के बारे में। इनलाइन एरो फंक्शन this function is a defined inline, which means it has only one expression विद इन इट। ठीक है। सो इनलाइन एरो फंक्शन जो होता है यहाँ पे इनलाइन एरो फंक्शन, सो उसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन अ लाइन। ओके, तो ये फंक्शन एक लाइन में डिफाइन किया जाता है। सेकंड है विच मीन्स इट हैज़ ओनली वन एक्सप्रेशन विद इन इट। तो इस फंक्शन के अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं वो कोड सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन के फॉर्म में होता है। ओके, सो this function return implicitly return value of expression। ये फंक्शन ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है। तो अभी चलो इसका सिंटैक्स देखेंगे। तो अभी हम क्या इसका सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स तो सिंटैक्स है पैरामीटर्स एरो एक्सप्रेशन। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। तो अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। अभी हम यहाँ पे पैरामीटर कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ एरो लिखेंगे। फंक्शन ये एरो, और यहाँ पे एक्सप्रेशन की जगह हम लिखेंगे console.log, और इसमें मैसेज दे देंगे कोड लाइन्स सेमीकोलन। ठीक है, तो ये है एरो फंक्शन। तो अभी इसको थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे।
ये जो है ये एरो फंक्शन है। यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द एरो सिंबल। ये एरो सिंबल है एंड यहाँ पर ये जो है दिस इज़ अ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी ये एरो फंक्शन है, हमें इसे कॉल करना है। तो इसको हमें, इस फंक्शन को तो कोई नेम नहीं है, तो इसको कॉल करना है तो इसको किसी वेरिएबल के अंदर रखना होगा। इक्वल टू हम इसको रखेंगे कॉन्स्ट एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब एक्स के अंदर ये एरो फंक्शन चला गया। अभी हम इसको कॉल करेंगे एक्स कॉल। तो जैसे भी इसको फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पे इसे कहा जाता है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल, ठीक है। अब जैसे भी हम इस x को कॉल करते हैं तो डायरेक्टली हमारा कंट्रोल कहाँ पे जाता है, इस एरो फंक्शन के अंदर, और यहाँ के बॉडी के अंदर चला गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, console.log, और उसको स्ट्रिंग पास किया मैसेज कोड लाइन्स। तो अभी ये कोड लाइन्स मैसेज हमारे कंसोल पे प्रिंट होगा। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट आएगा इसका कोड लाइन्स, आउटपुट है कोड लाइन। ओके, तो ये जो फंक्शन है एरो फंक्शन जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है ये, ठीक है, ये जो फंक्शन है, तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन एक लाइन में है, एक ही लाइन में हमने इसको डिफाइन किया है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ इनलाइन फंक्शन। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ इनलाइन। इनलाइन एरो फंक्शन, ठीक है। तो इसको इनलाइन एरो फंक्शन कहा जाता है क्योंकि ये फंक्शन एक ही लाइन के अंदर हम डिफाइन करते हैं और उसके अंदर क्या होता है, एक ही एक्सप्रेशन होता है। मतलब ये फंक्शन बॉडी है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन होता है और ये है फंक्शन की सिग्नेचर। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम फंक्शन का नेम नहीं है, इसको पैरामीटर भी कुछ नहीं है, और एरो लगा के हम उसके बॉडी के अंदर कोड लिखेंगे। तो इस तरीके से ये एरो फंक्शन है। सो मान लो मुझे एरो फंक्शन के अंदर कुछ नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो मैं फिर से एरो फंक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे कॉन्स्ट y इक्वल टू एरो फंक्शन, ये है एरो फंक्शन, और यहाँ पे console.log 10 + 20। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा हमारा एरो फंक्शन, तो जिसके अंदर हमने एक ही एक्सप्रेशन लिखा है, फंक्शन कॉल किया है लॉग फंक्शन। तो इसका आउटपुट आएगा आपको। अब इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो ये फंक्शन किसके अंदर रखा है हमने, y के अंदर रखा है, तो y को कॉल करेंगे y फंक्शन कॉल। तो जैसे भी y कॉल करेंगे ये डायरेक्टली इस फंक्शन में आएगा यहाँ पे, और इस फंक्शन के बाद ये बॉडी में चला जाएगा, और बॉडी में जो हमने लिखा है console.log में 10 + 20, तो आउटपुट आएगा आपका 30 यहाँ पे, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे एरो फंक्शन कॉल। ओके, सो दिस इज अ एरो फंक्शन कॉल। सो ये हो गया एरो फंक्शन। अभी हम देखेंगे एरो फंक्शन विथ पैरामीटर। अभी हम एरो फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे, उसी को कहा जाता है एरो फंक्शन विथ पैरामीटर। तो अभी हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे एरो फंक्शन। एक हमारा फंक्शन है यहाँ पे एरो, और उसके अंदर मैं 2 पैरामीटर लिखूँगा, जैसे num1, num2, और यहाँ पे एरो देना है हमें लाइक दिस। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे console.log num1 + num2, दोनों का एडिशन प्रिंट करेंगे, सिंपल है। तो अभी ये है हमारा एरो फंक्शन। अब इसको फंक्शन को हमने नाम नहीं है, तो इसका कॉल करने के लिए हमें इस फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर रखना होगा। तो हम रखेंगे इसे कॉन्स्ट ऐड नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो ये फंक्शन हमने ऐड नाम के वेरिएबल के अंदर रखा है। अब इसको कॉल करना है तो हमें ऐड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कॉल कैसे करेंगे, ऐड
screen is not visible. ओके अभी दिख रहा है स्क्रीन? नहीं सर। यस सर दिखती है। नहीं दिख। योर इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, सबको दिखता है और एक को नहीं दिखता, इट मीन्स व्हाट देयर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट वेल। ओके सो चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस यस स्क्रीन सर। ओके ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये है हमारा एरो फंक्शन हमने बनाया है जिसके अंदर दो पैरामीटर है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पैरामीटर, दिस इज कॉल्ड एज अ पैरामीटर। ये पैरामीटर है। तो एरो फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर डिक्लेयर किए हैं और फिर उसके बॉडी में हमने उस पैरामीटर जो डिक्लेयर किए उसका एडिशन करके प्रिंट किया है। ठीक है तो अभी इस एरो फंक्शन को कॉल करना है तो हम यूज करेंगे ये फंक्शन किसके अंदर है? ऐड वेरिएबल के अंदर। तो ऐड का इस्तेमाल करेंगे ऐड, और जो पैरामीटर है num1 को पास करेंगे 10 और num2 को पास करेंगे 20 सेमीकोलन। तो ये होगा हमारा एरो फंक्शन कॉल। एरो फंक्शन कॉल ठीक है। तो हमने एरो फंक्शन को कॉल किया है। जैसे ही कॉल होगा ये डायरेक्टली किधर चला जाएगा? फंक्शन के अंदर चला जाएगा। और ये फर्स्ट जो है इसका आर्गूमेंट और सेकंड, फर्स्ट आर्गूमेंट चला जाएगा num1 में, सेकंड में चला जाएगा num2 में। फिर यहाँ से फंक्शन के अंदर आएगा और कंसोल डॉट लॉग में num1 प्लस num2 करेगा और दोनों का अगर एडिशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 30। और कंसोल डॉट लॉग क्या करेगा? 30 को प्रिंट करेगा। सो हियर योर आउटपुट विल 30 इन अ कंसोल। ठीक है तो यहाँ पे num1 प्लस num2। तो इस तरीके से आप पैरामीटर डिक्लेयर कर सकते हो एरो फंक्शन के अंदर। ठीक है सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे रिटर्न वैल्यू फ्रॉम एरो फंक्शन। रिटर्न वैल्यू इनलाइन एरो फंक्शन। ठीक है तो हम इनलाइन एरो फंक्शन से कुछ वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखो इनलाइन एरो फंक्शन implicitly return expression value you don't need to explicitly define return statement। ठीक है तो इनलाइन एरो फंक्शन है। अगर हमें कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करके रिटर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनलाइन एरो फंक्शन ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेशन की भी वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है तो चलो अब इसको एक एग्जांपल के मदद से समझते हैं। चलो मान लो हमारा एक एरो फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे एरो फंक्शन है और हमने यहाँ पे 5 लिखा है। ठीक है तो अभी यहाँ पे क्या होगा? जैसे भी हम ये लिखेंगे 5 तो इनलाइन एरो फंक्शन इम्प्लिसिटली इस तरीके से बनता है, रिटर्न 5। ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जो भी कुछ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उस एक्सप्रेशन की वैल्यू वो रिटर्न करता है। तो हमें ऐसा रिटर्न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी लिखा है तो डायरेक्टली उसी को रिटर्न करेगा। ठीक है तो इस तरीके से एरो फंक्शन रिटर्न करता है। तो मान लो इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर रखता हूँ, जैसे कांस्टेंट x। तो अभी यहाँ पे x के अंदर क्या है? एरो फंक्शन है, वो 5 वैल्यू रिटर्न कर रहा है इम्प्लिसिटली। तो इसको कॉल करना है तो कंसोल डॉट लॉग x और x को हमने कॉल किया है। ठीक है तो जैसे ही x को कॉल किया है, ये x के अंदर जैसे x को कॉल करेंगे तो डायरेक्टली ये फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि x के अंदर फंक्शन है, उसके बॉडी में आएगा और यहाँ पे 5 क्या करेगा? ऑटोमेटिक रिटर्न करेगा।
जैसे रिटर्न करेगा जहाँ पे कॉल हुआ था वहाँ पे रिटर्न वैल्यू आ जाएगी, मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा। और कंसोल डॉट लॉग में अगर 5 मिलता है तो आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है अपना इनलाइन एरो फंक्शन इम्प्लिसिटली वैल्यू रिटर्न करता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं रिटर्न करने की। ठीक है, अभी वन मोर एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारा इनलाइन एरो फंक्शन है कांस्टेंट y इज इक्वल टू एरो, और यहाँ पे हम एक नम ले लेंगे और यहाँ पे एरो, उस नम का स्क्वायर हम रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे नम इंटू नम सेमीकोलन। तो अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो इम्प्लिसिटली ये इस तरीके से होगा, नम और रिटर्न नम इंटू नम। ठीक है, तो ये जो है रिटर्न स्टेटमेंट ये इम्प्लिसिटली जावास्क्रिप्ट इनलाइन एरो फंक्शन के अंदर यूज करता है इम्प्लिसिटली। तो आपको ऐसा रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप इस तरीके का क्या करो, एक्सप्रेशन लिखो, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, सो अभी जैसे भी ये फंक्शन है इसको कॉल करना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कांस्टेंट z इज इक्वल टू y फंक्शन को कॉल करता हूँ सेमीकोलन, और कंसोल डॉट लॉग z प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे भी y यहाँ पे कॉल होगा तो ये एरो फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम दे देंगे 5। जैसे 5 दिए हैं 5 चले जाएंगे नम के अंदर, फिर यहाँ पे बॉडी में आएगा नम की वैल्यू कितनी 5 इंटू 5, इसका रिजल्ट आएगा 25। ओके, और इम्प्लिसिटली इसको रिटर्न लगाया जाता है, रिटर्न 25। तो जैसे ही रिटर्न होगा तो ये कहाँ पे रिटर्न आएगा, जहाँ पे कॉल हुआ था वहाँ पे, तो इसकी जगह क्या आएगा, रिटर्न वैल्यू 25। और ये 25 कहाँ चले जाएगी, z के अंदर, और फिर z को यहाँ पे प्रिंट किया है तो z की वैल्यू कितनी है 25। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका वर्क होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फंक्शन कॉल यहाँ पे वर्क होगा। 5 आया है, 5 इंटू 5, और जैसे भी ये इसका मल्टीप्लिकेशन होता है ऑटोमेटिकली ये रिटर्न होगा यहाँ पे, और z के अंदर कितना चला जाएगा 25। यह है आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एरो फंक्शन इम्प्लिसिटली रिटर्न करता है, एक्सप्रेशन की वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, सो ये होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद एरो फंक्शन फॉर सिंगल पैरामीटर। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास एक एरो फंक्शन है और उसके अंदर आप सिर्फ सिंगल पैरामीटर डिक्लेयर करते हो, तो आप किस तरीके से उसको कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे एक एरो फंक्शन है जैसे कि एरो, और उसके अंदर एक ही पैरामीटर है, जैसे कि मैं नम दे दूंगा एक, और इसका स्क्वायर प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे रिटर्न करेगा स्क्वायर, या फिर मैं इसके अंदर प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग नम इंटू नम, तो इसका स्क्वायर प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो सिंगल पैरामीटर के लिए एरो फंक्शन। या फिर अगर एरो फंक्शन के अंदर सिंगल पैरामीटर है तो आप ये पैरेंथेसिस भी स्किप कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर सिंगल पैरामीटर है नम, और इसी को कंसोल डॉट लॉग नम इंटू नम, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरो फंक्शन को लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे सिंगल पैरामीटर है, दिस इज व्हाट सिंगल पैरामीटर, ये सिंगल पैरामीटर है। ठीक है, अगर सिंगल पैरामीटर है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस निकाल दिए और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाए, तो आप पैरेंथेसिस निकाल के इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो एरो फंक्शन को। लेकिन ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर द सिंगल पैरामीटर, अगर मोर देन पैरामीटर है तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, एरो फंक्शन को सिंगल पैरामीटर अगर है तो उसके पैरेंथेसिस को ओमिट कर सकते हो। ठीक है,
So in this way you can also declare arrow function. So right now here is equal to let y, और हम y को कॉल करेंगे, y फंक्शन कॉल, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, y के अंदर क्या है, ये फंक्शन है, इसको एक पैरामीटर है तो हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 5 सेमीकोलन। तो जैसे भी y कॉल होगा ये फंक्शन कॉल होगा और ये 5 चला जाएगा नम के अंदर, और यहाँ पे नम के अंदर कितना है 5 इंटू 5, आउटपुट आएगा हमारा 25। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, एरो इनलाइन एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और यह अगर सिंगल वैल्यू है तो आप एरो फंक्शन इस तरीके से क्या कर सकते हो और डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एरो फंक्शन। ठीक है, अभी तक हमने एरो फंक्शन को कॉल करने के लिए उसको किसी और वेरिएबल के अंदर रखा था, तभी हमने उसको कॉल किया, लेकिन अब हम एरो फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एरो फंक्शन या फिर सेल्फ कॉलिंग एरो फंक्शन। इस तरीके से लिखेंगे हम, सेल्फ कॉलिंग एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा, किसी और की मदद नहीं लेगा, उसको हमें किसी और दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास एक एरो फंक्शन है, वो एक नंबर का स्क्वायर प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर ले लेंगे एरो फंक्शन और कंसोल डॉट, और वो एक इसका स्क्वायर प्रिंट करेगा, नम इंटू नम, उसी नंबर को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये एरो फंक्शन पहले हम इसको किसी वेरिएबल के अंदर रखते थे कांस्टेंट x, और इसके ज़रिए इस फंक्शन को कॉल करते थे, लेकिन अभी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली इसको आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर लेना है और फिर ब्रैकेट को फंक्शन कॉल करना है। तो कॉल करते हुए तो इसको एक आर्गूमेंट देना है, तो मैं नम को 10 पास करूँगा यहाँ पे एंड सेमीकोलन देना। तो जैसे हमने फंक्शन एक्सप्रेशन में देखा था, सेम इसी तरह से इस एरो फंक्शन को ब्रैकेट में रखना है और फिर उसको कॉल करना है, और कुछ पैरामीटर डिक्लेयर किए हैं तो उसको आर्गूमेंट पास करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे 10 पास किया है, तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा डायरेक्टली ये खुद को कॉल करेगा और 10 चला जाएगा नम के अंदर, फिर यहाँ पे 10 इंटू 10 कितना आएगा, 100। तो आउटपुट आएगा यहाँ पे कंसोल में 100। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, एरो फंक्शन खुद को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एरो फंक्शन विदाउट स्टोरिंग इनटू अदर वेरिएबल यू कैन एग्जीक्यूट द एरो फंक्शन बाय सेल्फ। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सेल्फ कॉलिंग एरो फंक्शन कहा जाता है। ओके, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे सेकंड टाइप। इसका सेकंड टाइप क्या था, इसका इनलाइन एरो फंक्शन फर्स्ट एंड सेकंड था ब्लॉक कोड एरो फंक्शन। ब्लॉक कोड एरो फंक्शन, तो एरो फंक्शन का एक सेकंड टाइप है ब्लॉक कोड एरो फंक्शन। सो इन दिस टाइप arrow function can have block of code more than one line। ठीक है, तो इस टाइप का जो फंक्शन है, इसको एक बॉडी होती है और उसके अंदर हम ब्लॉक ऑफ कोड मतलब मल्टीपल लाइन का कोड लिख सकते हैं। तो इनलाइन एरो फंक्शन में हम सिर्फ एक लाइन का ही कोड लिख सकते थे, उसी को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्लॉक कोड एरो फंक्शन है, इसके अंदर हम मल्टीपल लाइन का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है ब्लॉक कोड एरो फंक्शन। और इस फंक्शन को अगर आपको रिटर्न करना है तो आपको एक्सप्लिसिटली रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो नोट
if you want to return value from block code arrow function can achieve by explicitly defining return statement. ठीक है, तो ये जो एरो फंक्शन है, ब्लॉक कोड एरो फंक्शन, अगर इस फंक्शन से आपको कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो आपको एक्सप्लिसिटली रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि इनलाइन एरो फंक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न स्टेटमेंट वो इंटरनली यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न करना है तो एक्सप्लिसिटली हमें डिक्लेरेटिवली हमें क्या करना पड़ता है, उसको मतलब इम्पेरेटिवली उसको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी चलो इसका सिंटैक्स देखेंगे। एरो फंक्शन का सिंटैक्स ब्लॉक कोड, सिंटैक्स है एरो फंक्शन पैरामीटर्स, ये एरो फंक्शन और इसको है ब्लॉक ऑफ कोड बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक ऑफ कोड और बॉडी ऑफ एरो फंक्शन। और बॉडी ऑफ एरो फंक्शन, बॉडी ऑफ एरो फंक्शन। तो यहाँ पे एक है ऑप्शनल है रिटर्न, ये ऑप्शनल है, आप कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द एरो फंक्शन, ब्लॉक स्कोप एरो फंक्शन। ठीक है, सो बोथ आर द सेम, जस्ट यहाँ पे बॉडी है, मोर देन वन स्टेटमेंट आप लिख सकते हो एरो फंक्शन के अंदर, और इनलाइन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल। अभी मान लो कि हमारे पास एक एरो फंक्शन है और इसके अंदर हम ओपन करली ब्रैकेट कंसोल डॉट लॉग, बॉडी के अंदर लिखेंगे वेलकम सेमीकोलन और बॉडी क्लोज सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन जिसको बॉडी है, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड है, और इसको हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल के अंदर कांस्टेंट एक्स। ठीक है, तो सेम है, पहले हमने एरो फंक्शन जैसे यूज़ किया था इनलाइन एरो फंक्शन, सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है, ब्लॉक एरो फंक्शन का यूज़ करना है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये ओपन करली ब्रैकेट्स है और यहाँ पे क्लोज करली ब्रैकेट और इसको बॉडी है, बस इतना ही है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमने एक्स के अंदर रखा है। अब एक्स को कॉल करेंगे तो एक्स फंक्शन कॉल, तो जैसे भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो डायरेक्टली ये एरो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, बॉडी के अंदर चला जाएगा और क्या रन होगा, जो लिखा है हमने कंसोल डॉट लॉग में वेलकम, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका वेलकम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एरो फंक्शन कॉल होगा। दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक लेवल एरो फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे रिटर्न वैल्यू फ्रॉम ब्लॉक लेवल एरो फंक्शन। चलो न्यू लाइन पे लिखता हूँ, रिटर्न वैल्यू फ्रॉम ब्लॉक कोड एरो फंक्शन। अभी हम ब्लॉक कोड एरो फंक्शन में से क्या करेंगे, वैल्यू को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसको मान लो एग्जांपल लिखेंगे, हम एरो फंक्शन लिखेंगे, वो क्या करेगा, एक नंबर उससे पास करेंगे, उसका उस क्यूब निकाल के देगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे एरो फंक्शन है, इसको हम नम पास करेंगे। अगर सिंगल पैरामीटर है तो कोई बात नहीं, हमें आर्गुमेंट पैरेंथेसिस लेने की ज़रूरत नहीं। ओपन रिटर्न एक्सप्लिसिटली, और यहाँ पे जो पैरामीटर है नम इंटू नम, तो इसका क्यूब कैलकुलेट होगा, सेमीकोलन। ठीक है,
तो ये होगा हमारा एरो फंक्शन। तो ये है उसका पैरामीटर। अगर सिंगल पैरामीटर है तो हमें ब्रैकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ले भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से ब्रैकेट भी ले सकते हैं हमें, अगर सिंगल पैरामीटर है तो लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये है एरो फंक्शन। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा क्यूब, जो नंबर हमने पास किया है नम के अंदर। ठीक है, तो अभी ये हमारा एरो फंक्शन बन चुका है। अब इसको कॉल करने के लिए किसी वेरिएबल के अंदर रखेंगे, जैसे कि कॉन्स्ट क्यूब नाम से वेरिएबल रखेंगे क्यूब, और यहाँ पे क्यूब को कॉल करेंगे क्यूब, और यहाँ पे 2 दे देंगे और सेमीकोलन। ठीक है, और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा क्यूब। तो जो रिटर्न वैल्यू है एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे, मान लो कि लेट रिजल्ट, फंक्शन का नाम है क्यूब, और उसको पास करेंगे 2। ठीक है, तो जैसे भी क्यूब कॉल करेगा, ये क्यूब के अंदर क्या है, एरो फंक्शन कॉल होगा, और ये 2 वैल्यू है इस पैरामीटर को चले जाएगी। तो नम के अंदर कितना आएगा, 2। तो अंदर आएगा, नम का अंदर कितना है, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 और 8। तो इस सब का रिजल्ट क्या आएगा, 8 आएगा। और फिर ये 8 क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। तो रिटर्न कहाँ पर होगी, जहाँ पे कॉल किए था वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आया है, 8, और 8 कहाँ चला गया, रिजल्ट के अंदर। फिर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जहाँ पे यूज करना है वहाँ पे console.log, और यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट अगर करते हैं हम, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 8। तो ये कि क्यूब है जो नंबर पास किया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आप रिटर्न कर सकते हैं ब्लॉक कोड एरो फंक्शन के अंदर किसी वैल्यू को। ओके, तो इस तरीके से आपका ये वर्क होगा, ब्लॉक कोड एरो फंक्शन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को रिटर्न करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज अ एरो फंक्शन। ठीक है, ओके, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, कोई क्वेश्चन? यस, संदीप, आरती, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर। समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर, ब्लॉक 11 का एक रिपीट करके का। हाँ, ब्लॉकचं का? हो। ओके, तो कहाँ पे प्रॉब्लम है यहाँ पे इसके अंदर, कोई बता सकते हो? क्या नहीं समझा इसके अंदर? यस, देखो ब्लॉक लेवल, यहाँ पे ब्लॉक कोड एरो फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम जब बनाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या कुछ नहीं करना है, सेम है। सिंपली आपको यहाँ पे ब्रैकेट है, अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो ब्रैकेट, एरो फंक्शन सेम है, और सिर्फ इसके अंदर ये बॉडी होगा, ओपन ब्रैकेट करना है, और यहाँ पे जो कोड करना है। जैसे मैं यहाँ पे console.log, और यहाँ पे प्रिंट करूँगा जैसे कि वेलकम मैसेज, सेमीकोलन और सेमीकोलन। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये ब्लॉक है एरो फंक्शन के अंदर। तो ये ब्लॉक है, आप ब्लॉक के अंदर कोड लिख सकते हो, ये ब्लॉक के अंदर। ठीक है, और इनलाइन एरो फंक्शन जो था, इसके अंदर ब्लॉक नहीं था, डायरेक्ट आप यहाँ पे एक ही लाइन लिख सकते हो, console.log, जैसे कि वेलकम। ठीक है, तो ये जो इनलाइन है, ये है इनलाइन एरो फंक्शन। तो इसके अंदर क्या है कि आप सिर्फ एक ही लाइन लिख सकते हो एरो फंक्शन के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये जो ब्लॉक लेवल एरो फंक्शन है, ये इसके अंदर आप मल्टीपल लाइन लिख सकते हो। आप इसके नीचे और भी कुछ लाइन लिख सकते हो, जैसे console.log कोड लाइन्स। तो मैंने यहाँ पे 2 मैसेज प्रिंट कर दिए, और यहाँ पे ब्लॉक क्लोज। तो यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिख सकते हो, और सिंगल इनलाइन एरो फंक्शन में आप एक ही लाइन लिख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसी को कहा जाता है ब्लॉक कोड एरो फंक्शन।
This is called as a block code arrow function. Yes, Aarti, any doubt? No, sir. Clear? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे जो फंक्शन का जो आपका जो मेन बेसिक था चैप्टर्स, बेसिक क्लियर हो गए. अभी फंक्शन के अंदर कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है, जैसे कि क्लोजर है, हायर ऑर्डर फंक्शन है, उसके बाद है इसका फंक्शन की मेथड है, बाइंड है, अप्लाई है, कॉल मेथड है. ठीक है, तो आई थिंक आज हम स्टॉप करेंगे क्योंकि थोड़ी हेल्थ इश्यू है. तो कल हम बाकी के चैप्टर क्लोज करेंगे, और रही बात प्रैक्टिकल की तो सारा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे. ठीक है, तो ये भी PDF देखो. और सेकंड चीज़ है कि यूट्यूब पे इसका वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, तो ये इस वीडियो को बार बार देखो ताकि आपके और कंसेप्ट अच्छे हो सके. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो इससे मैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में ले रहा हूँ, और ये इतना डिटेल में पढ़ना ही चाहिए. ठीक है, सो we will continue rest of the topic tomorrow. Okay? Yeah. Okay, sir. Okay. Thanks.